हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका। हम लोग कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पढ़ा, कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ा। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में, ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में आप सिग्नल सिस्टम के अंदर भी पढ़ोगे, सिग्नल के अंदर भी पढ़ोगे, लेकिन कुछ नेटवर्क के अंदर भी पढ़ोगे। लेकिन हम जो हमारे काम का जो है यहाँ पर लाप्लास उतना तक पढ़ेंगे और फिर बात करेंगे ट्रांसफर फंक्शन की। तो ये चैप्टर हम लोग डील करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं बताऊं आपको, कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम मान लीजिए ये कोई सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट होगा और कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। सिस्टम के अंदर इनपुट अप्लाई करेंगे तभी आउटपुट मिलेगा। सिस्टम के अंदर यदि कुछ भी इनपुट अप्लाई नहीं करोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो सिस्टम के अंदर इनपुट देंगे, आउटपुट मिलेगा। इट मीन्स इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ गेन होगा और इस सिस्टम के गेन को हम एक रिलेशन से डिनोट करेंगे और उस रिलेशन को ही हम लोग ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे और इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को ही हम ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे। लेकिन ट्रांसफर फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। जैसे बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू हम लोग आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट लिखते हैं, बट ये अभी इनकरेक्ट डेफिनेशन है, क्योंकि जब तक हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बताएंगे तो आप इनपुट डिवाइडेड आउटपुट को अभी तक ट्रांसफर फंक्शन मानते हैं। बीटेक के अंदर हम लोग यही पढ़ते थे, क्योंकि इन डेप्थ तो जाना नहीं है, इन डेप्थ अब जाना है, गेट का पेपर क्वालिफाई करना है इन डेप्थ जाके। तो आप लोगों को मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ ट्रांसफर फंक्शन की। तो ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले लिखने वाले हैं। ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो होता है अपने पास ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन इट इज ए रिलेशन बिटवीन output and input of system when initial condition is 0 ऑफ द सिस्टम। जब किसी सिस्टम की इनिशियल कंडीशन 0 होगी और इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को हम लोग ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे। बट इनपुट और आउटपुट का रिलेशन कैसे होगा? इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होगा अपने पास, इट इज, ये जो इनपुट आउटपुट होंगे वो होंगे अपने पास रेशियो ऑफ आउटपुट to input is called transfer function। और इसमें एक इनिशियल कंडीशन जो होगी वो 0, इनिशियल कंडीशन 0, इनिशियल कंडीशन जो होगी वो सिस्टम की 0 होनी चाहिए और आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट को अपन ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट को अपन ट्रांसफर फंक्शन करेंगे और इनिशियल कंडीशन यहाँ पर 0। तो ये थी ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफर फंक्शन के बारे में और आगे। तो आपको पता लगा कि ट्रांसफर फंक्शन होता है अपने पास, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट और आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट को ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे।
और किसी भी सिस्टम के अंदर, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर हम लोगों ने एक चीज दिखाया था कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। आउटपुट को हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पर्टिकुलरली में तो एक्स ऑफ एस इनपुट हो गया, वाई ऑफ एस आउटपुट हो गया। इट मीन्स जो ट्रांसफर फंक्शन जो होगा टी एफ जो होगा वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस हो गया। और ट्रांसफर फंक्शन हम लाप्लास डोमेन में ही डील करेंगे, तो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन के बारे में लाप्लास डोमेन में ही बात करेंगे। और लाप्लास डोमेन में इनिशियल कंडीशन 0 होगी तो ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन करेक्ट है। अदरवाइज अदर डोमेन में हम लोग इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट को लाप्लास ये ट्रांसफर फंक्शन कह देंगे, लेकिन लाप्लास डोमेन के अंदर इनिशियल कंडीशन का 0 होना ज़रूरी है। अब कुछ रेस्पॉन्स होंगे जो हम कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करेंगे, उनके बारे में जान लेते हैं कि किस रेस्पॉन्स को क्या कहेंगे। किसी सिस्टम में मान लीजिए, आपको एक बताता हूँ मैं कि ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है और इसके अंदर हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। सिस्टम के अंदर इनपुट एक्स ऑफ टी दे रहे हैं टाइम डोमेन में और आउटपुट वाई ऑफ टी ले रहे हैं। सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होगा वो एच ऑफ टी से डिनोट करेंगे हम लोग। ये सिग्नल के अंदर बात होगी, इनको आप बेहतरीन तरीके से सिग्नल के अंदर जानोगे कि ये एच ऑफ टी क्या है और इनपुट और आउटपुट। अब हम इसका लाप्लास डोमेन में बात करें तो ये आएगा। इस चीज़ की फोरियर डोमेन में बात करें तो ये आएगा। इस चीज़ की डिस्क्रीट जेड ट्रांसफॉर्म में बात करें तो ये आएगा। ये सारी होगी। इस चीज़ की डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के टर्म में बात करें तो ये आएगा। तो ये डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स हम यूज करते हैं, बट हमें यहाँ पर लाप्लास डील करना है तो लाप्लास के बारे में करते हैं। तो जो वाई ऑफ एस आउटपुट जो होगा, वाई ऑफ एस इज इक्वल टू, हम लिखते हैं एक्स ऑफ एस इनपुट इनटू एच ऑफ एस। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा सिस्टम का वो एच ऑफ एस होगा। टाइम डोमेन से किसी ट्रांसफॉर्म में हम जाते हैं तो कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं सारी चीज़ें। टाइम डोमेन में उन चीज़ों को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किसी सिस्टम में इनपुट, हमने कुछ सिग्नल्स के बारे में आप पढ़े थे, नेटवर्क के अंदर भी बताया आपको सर ने कि कुछ बेसिक सिग्नल्स होते हैं, जो हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले होता है इम्पल्स, उसके बाद स्टेप, रैंप और पैराबोलिक। इम्पल्स होता है डेल्टा, स्टेप होता है यूटी, रैंप होता है आर ऑफ टी और पैराबोलिक को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी इनपुट एक्स ऑफ टी से। ठीक है, इम्पल्स एक्स ऑफ टी, आर ऑफ टी, इट मीन्स इसको अपन टी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर ए लिखते हैं। ये पैराबोलिक इनपुट होता है किसी सिस्टम के लिए, ये रैंप इनपुट होता है, स्टेप इनपुट होता है, इम्पल्स इनपुट होता है। ये बेसिक सिग्नल्स होते हैं। डेल्टा को अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसका जो एरिया होता है वो 0 पर 1 होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। स्टेप जो होता है उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, बट 0 पर ये डिसकंटिन्यूस होता है, इसलिए 0 पर इसकी वैल्यू को अपन लोग 1/2 कंसिडर करते हैं। रैंप जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। पैराबोलिक इनपुट जो है वो इस तरीके का इनपुट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सिग्नल के अंदर, सिग्नल सिस्टम में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद तो हमें जो काम की चीज़ें वो यहाँ पर केवल इनके नाम है कि हम लोग कौन सा इनपुट देंगे तो कौन सा आउटपुट मिलेगा, वो अपन को पता करना है। तो इस सिस्टम के अंदर यदि मैं इम्पल्स इनपुट दूंगा तो मुझे इस सिस्टम से होकर जो आउटपुट मिलेगा वो होगा इस सिस्टम का
इम्पल्स रेस्पॉन्स, इस सिस्टम के अंदर मैंने इम्पल्स इनपुट दिया, किसी सिस्टम के अंदर यदि इम्पल्स इनपुट दूंगा और यदि मुझे आउटपुट मिलेगा वो होगा इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम। उसके बाद यदि मैंने स्टेप इनपुट दिया तो आउटपुट जो मिलेगा वो भी मुझे स्टेप रेस्पॉन्स मिलेगा। यदि मैं रैंप इनपुट दूंगा तो आउटपुट जो मिलेगा वो भी रैंप रेस्पॉन्स मिलेगा। रैंप रेस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि उस रेस्पॉन्स जो आएगा उसका नाम रैंप रेस्पॉन्स होगा। आप इस तरीके से ना सोचें कि यदि वो एक रैंप फंक्शन होगा, वो कुछ भी हो सकता है सिस्टम के अंदर जाने के बाद, बट जो आउटपुट जो होगा वो रैंप रेस्पॉन्स के नाम से जानेंगे। इम्पल्स इनपुट देंगे तो इम्पल्स रेस्पॉन्स आएगा, और किसी भी सिस्टम के इम्पल्स रेस्पॉन्स को ही अपन ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। ट्रांसफर फंक्शन जो कहेंगे वो किसी सिस्टम के इम्पल्स रेस्पॉन्स को ही कहेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी पूछे कि आपको किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है और उसका इनपुट क्या हुआ था, आप हमेशा आंख बंद करके बता दो कि इसके अंदर जब इम्पल्स इनपुट देंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वही उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो ये कुछ बातें थी जो हमने डिस्कस की है कि इम्पल्स इनपुट देने से इम्पल्स रिस्पॉन्स बनेगा, वही ट्रांसफर फंक्शन होगा। स्टेप इनपुट देने से स्टेप रेस्पॉन्स आएगा, रैंप इनपुट देने से रैंप रेस्पॉन्स आएगा, पैराबोलिक इनपुट देने पे पैराबोलिक रेस्पॉन्स आएगा। ये सारी चीजें थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे ट्रांसफर फंक्शन में आगे क्या बात करते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ केस कंसीडर करते हैं, जिसमें अपन बात करते हैं केस नंबर 1 नोट करते हैं। केस नंबर वन के अंदर हम लिखते हैं इफ इनपुट इज इम्पल्स। यदि आपने इम्पल्स इनपुट दिया है तो क्या होगा। कोई सिस्टम है, ये सिस्टम बना देता हूं इधर, ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर x ऑफ t इनपुट हो गया और y ऑफ t आउटपुट हो गया। x ऑफ t जो इनपुट जो है वो इम्पल्स दिया मैंने बताया आपको कि इम्पल्स को डेल्टा t से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डेल्टा t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है x ऑफ s जो होता है वो होता है 1। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी 1 होता है, इसका z ट्रांसफॉर्म भी 1 होता है। तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का 1 हो गया, और सिस्टम का आउटपुट जो है वो मेरे पास y ऑफ s है, और y ऑफ s को मैंने बताया था आपको कि ये होता है h ऑफ s इंटू x ऑफ s, सिस्टम का गेन इंटू इनपुट। तो y ऑफ s जो आएगा मेरे पास वो आएगा अपने पास x ऑफ s इंटू h ऑफ s, और x ऑफ s की वैल्यू 1 है और h ऑफ s मेरे पास गिवन होगा, तो आउटपुट y ऑफ s की जो वैल्यू आएगी वो होगी अपने पास h ऑफ s। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन उसका इम्पल्स रेस्पॉन्स होता है। यदि उसके अंदर मैंने इम्पल्स इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट जो मिलेगा वो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो इस चीज को अपन ट्रांसफर फंक्शन भी लिख सकते हैं, ये ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो आप कह सकते हो कि किसी सिस्टम का यदि आप इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया वो टाइम डोमेन के अंदर, और उसका यदि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, और यदि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे ILT लोगे तो ये इम्पल्स रेस्पॉन्स बनेगा। अब बात करते हैं केस नंबर 2 के अंदर। तो केस नंबर 2 के अंदर अपन बात करने वाले हैं, केस नंबर 2 जो होगा उसके अंदर बात करते हैं इफ इनपुट इज स्टेप सिग्नल। यदि इनपुट स्टेप हो जाए, स्टेप मीन्स x ऑफ t इज इक्वल टू ut, और ut मीन्स ये एक t डोमेन, इसकी वैल्यू 1, बट ये जो 0 पे होता है ये डिसकंटिन्यूस होता है, और 0 पे इसकी वैल्यू 1/2 लिखते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, लिमिट t टेंड्स टू 0 ut
यदि आपको दिया हुआ तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी, ना कि 1 नहीं होगी। qt लिमिट t टेंड्स टू 0, qt की वैल्यू स्टेप इनपुट की वैल्यू 1/2 होगी। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर 1 होगी इसकी वैल्यू। यदि अपन को इसका रेस्पॉन्स निकालना है, इनपुट एक्स ऑफ एस जो होगा, इसका यूटी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/s, और y ऑफ एस जो होगा वो होता है अपने पास h ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस। तो y ऑफ एस की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी h ऑफ एस डिवाइडेड बाई ऑफ एस। इट मीन्स ये जो होगा ये होगा अपने पास स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। तो ये जो आया है अपने पास वो क्या है, स्टेप रेस्पॉन्स, क्योंकि स्टेप इनपुट दिया है तो आउटपुट क्या मिलेगा, स्टेप रेस्पॉन्स मिलेगा। अब बात करते हैं अपन लोग थर्ड इनपुट की, और वो होगा अपने पास थर्ड इनपुट जो होगा वो होगा अपने पास थर्ड इनपुट होगा अपने पास रैंप इनपुट। इफ इनपुट इज रैंप सिग्नल। तो इनपुट रैंप सिग्नल है, इट मीन्स आपके पास जो इनपुट है वो एक्स ऑफ टी जो है वो है अपने पास आर ऑफ टी, और आर टी को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स ऑफ एस जो होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा रैंप सिग्नल का 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर होता है, 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर होगा। तो हम लोग अब y ऑफ एस निकालेंगे। y ऑफ एस क्या होता है, x ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है। x ऑफ एस अपने पास गिवन है, तो y ऑफ एच इज इक्वल टू एच ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, और इस रेस्पॉन्स को हम लोग रैंप रेस्पॉन्स कहेंगे, रैंप रेस्पॉन्स, और यही अपने पास रैंप रेस्पॉन्स होगा। अब नेक्स्ट हम लोग, ये चीज़ें थी रेस्पॉन्स के बारे में, ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ बेसिक्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, हेडिंग डालो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज वगैरह आप सिग्नल में पढ़ोगे, बट कुछ बेसिक जो है वो मैं बता देता हूँ आपको, किसी सिग्नल का लाप्लास क्या होता है। तो आप कुछ बेसिक सिग्नल्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या फिर कुछ बता देता हूँ कि आपको यदि दिया हुआ है, मान लीजिए 8, आपको दिया हुआ 8 और इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस 8 का नॉट फाइंड कर सकते हो आप, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म 8 ऑफ ut जो होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हो 8 डिवाइडेड बाई एस, बट इसका लाप्लास आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी सिग्नल का लाप्लास, यदि सिग्नल 1 डायमेंशनल, इट मीन्स इनिशियल कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी तभी लाप्लास निकाल सकते हैं। अदरवाइज इनिशियल कंडीशन यदि प्रेजेंट होगी किसी सिस्टम के अंदर तो उसका लाप्लास नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। राइट साइडेड सिग्नल होना जरूरी है, राइट साइडेड सिग्नल का लाप्लास निकालेंगे तो राइट साइडेड सिग्नल का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता है। अब बात करते हैं हम लोग बेसिक इसकी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो बेसिकली टी कोई एक फॉर्मूला होता है t टू द पावर n, इसका आपको ut, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि निकालना है, t टू द पावर n ऑफ ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि निकालना है आपको, तो कुछ नहीं आपको करना है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस 1, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस 1। ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म t टू द पावर n का। बेसिक कोई ut है उसका लाप्लास आपको मैंने बताया था 1/s होगा, rt है उसका लाप्लास 1/s स्क्वायर होगा, क्योंकि ये जो है ना ये राइट साइडेड सिग्नल है, ut एंड rt दोनों राइट साइडेड सिग्नल है, ये ut है और ये rt है, ठीक है। उसके बाद पैराबोलिक t ऑफ rt हम लोग कह सकते हैं, तो इसका लाप्लास होगा अपने पास 2 डिवाइडेड बाई 1/s क्यूब, क्योंकि ये पैराबोलिक इनपुट नहीं है, यदि मैं इसके डिवाइड बाई 2 कर दूं तो ये अब पैराबोलिक इनपुट बना है, तो इस चीज को हम लोग लिख देंगे पैराबोलिक इनपुट।
ये पैराबोलिक इनपुट है। और टी ऑफ आर टी का लाप्लास मैंने आपको बताया 2/s³ ये बनेगा, क्योंकि आर टी जो होता है वो अपने पास टी होता है, एक टाइम इंक्रीजिंग फंक्शन है ये टाइम के साथ, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम लोग साइन ओमेगा नॉट टी का यू टी का लाप्लास होगा, क्योंकि साइन ओमेगा नॉट टी सिंगल का लाप्लास नहीं निकाल सकते, क्योंकि बाई साइडेड है, लेफ्ट और राइट दोनों में एग्जिस्ट है। इट मीन्स राइट साइडेड सिग्नल बनाना पड़ेगा इसका, उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ऐसे कोस ओमेगा नॉट टी जो होगा यू टी होगा, उसका जो लाप्लास निकलता है वो होता है एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इस तरह ई की पावर ए टी का लाप्लास यू टी, इसका लाप्लास निकलता है 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, एंड ई की पावर माइनस ए टी यू टी का जो लाप्लास निकलता है वो निकलता है अपने पास 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए। इनकी आरओसीज की बात जो होगी वो वहाँ होती है, आरओसीज जो होती है उनकी बात आप सिग्नल में करोगे, और अपन यहाँ बेसिक लाप्लास पढ़ रहे हैं, आरओसीज की बात आप सिग्नल में पढ़ाएंगे आपको आरओसीज के बारे में, तो ये चीज़ें आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर वो होगी अपने पास कि आपको यदि आपको कोई भी सिग्नल दे रखा है एक्स ऑफ टी और इसका लाप्लास निकालना है एक्स ऑफ एस, एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका लाप्लास निकालना है। इट मीन्स इसका फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एस, सॉरी एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो किसी भी सिग्नल का, और इसको अपन एक्स ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला है, इससे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो किसी भी सिग्नल का। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद ट्रांसफर फंक्शन के अंदर कि कोई सिस्टम दे रखा है उसका रेस्पॉन्स कैसे निकालेंगे, उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कोई एक सिस्टम दे रखा है, इम्पल्स रेस्पॉन्स दे रखा है किसी सिस्टम का, इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम is given by e to the power minus t u of t, then find out ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स यदि दिया हुआ हो तो हम कहेंगे कि उसके अंदर डेल्टा टी इनपुट यदि इम्पल्स इनपुट अप्लाई किया गया है। और हमने ट्रांसफर फंक्शन के अंदर फिर यह भी पढ़ा है कि यदि सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है और अपन को ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो उसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि सिस्टम का यदि इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है तो आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो ट्रांसफर फंक्शन आएगा। तो ये ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा। तो बात कर लेते हैं अपन लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं इस सिग्नल का, e टू दी पावर माइनस टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो मैंने आपको e टू दी पावर माइनस ए टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना बताया है कि e टू दी पावर माइनस ए टी यू टी का लाप्लास होता है s प्लस ए। इट मीन्स यहाँ a की वैल्यू 1 है तो हम लोग 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 कर देंगे। तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया अपने पास e टू दी पावर माइनस ए टी यू टी का, यही सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, क्योंकि इम्पल्स रेस्पॉन्स ही तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है। किसी सिस्टम के अंदर यदि इम्पल्स इनपुट अप्लाई करेंगे तो उसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा, और इम्पल्स रेस्पॉन्स ही सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो किसी सिस्टम का आपको स्टेप रेस्पॉन्स दे रखा है, और स्टेप रेस्पॉन्स दे रखा है आपको किसी सिस्टम का
वो दे रखा है आपको e टू द पावर माइनस 2t ut, और आपको पूछा है ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन। अब हम लोगों को पता है कि स्टेप रेस्पॉन्स दे रखा है किसी सिस्टम का, इट मीन्स स्टेप रेस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देखते हैं। स्टेप रेस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ, सिस्टम के अंदर इनपुट जो है वो कौन सा था, स्टेप बताया मैंने, और आउटपुट क्या आया, स्टेप रेस्पॉन्स। स्टेप इनपुट देने से स्टेप रेस्पॉन्स आएगा, तो सिस्टम के अंदर अपने स्टेप इनपुट दिया तो स्टेप रेस्पॉन्स आया अपने पास। यदि सिस्टम के अंदर मैंने यूटी दिया तो आउटपुट आया e टू द पावर माइनस 2t ut। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर मैंने ut इनपुट दिया तो आउटपुट आया e टू द पावर माइनस 2t ut। और सिस्टम का जो कोई रेस्पॉन्स होगा वो h होगा। तो मुझे h निकालना है, इट मीन्स ट्रांसफर फंक्शन निकालना है सिस्टम का। तो मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, इट मीन्स मैं बात करूँगा कि मेरे पास क्या होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, इसका लाप्लास मैंने अभी बताया है s+2 होगा क्योंकि a की वैल्यू 2 है, e की पावर माइनस 80 ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s+a। इट मीन्स a की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 पुट कर दिया हमने। अब हम लोग जानते हैं कि y ऑफ s जो होता है वो होता है x ऑफ s इंटू h ऑफ s। डिस्कस किया है मैंने। y ऑफ s की वैल्यू आपको दे रखी है s+2, x ऑफ s आपको दे रखा है, h ऑफ s आपको निकालना है। इट मीन्स h ऑफ s जो होगा वही ट्रांसफर फंक्शन होगा, h ऑफ s